Select the correct events that occur during inspiration. Contraction of diaphragm, contraction of external intercostal muscles, pulmonary volume decreases, intrapulmonary pressure increases. तो कौन से करेक्ट है इसमें से? C और D या सिर्फ D, A, B और D या A और B? स्टेप 1, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इंस्पिरेशन, जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो तब क्या क्या होता है, क्या क्या इवेंट्स हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करती है? और जो डायफ्राम होता है, क्या वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है? और जो लंग्स हैं उसमें पल्मोनरी, लंग्स मतलब पल्मोनरी, तो लंग्स की जो वॉल्यूम है या पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज करती है, और जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो इंक्रीज करता है। सॉल्व द प्रॉब्लम। हियर डोंट थिंक, फील। ठीक है, तो यहाँ पे अब कुछ भी एक्सपीरियंस करना है बस आपको। जब आप इनहेल करोगे तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वगैरह सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, टाइट हो जाती है। और जो डायफ्राम है वो पहले तो डोम शेप होता है रिलैक्स स्टेट में, पर जब हम इनहेल करेंगे तो वो सीधा हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और जब हम इनहेल कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो बढ़नी चाहिए, ऑफ कोर्स है, तो डिक्रीज नहीं कर सकती। और इसमें अगर हम थोड़ी केमिस्ट्री लगाएं तो PV = nRT, तो मतलब P प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड हैं। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करी है तो प्रेशर तो डिक्रीज करना चाहिए, है ना? तो ऐसा नहीं होता, रेट डिक्रीज, ये गलत है दोनों ऑप्शन। तो सही क्या है बस कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। मार्क दी आंसर। तो अब हम आंसर 4 मार्क कर सकते हैं। A और B ठीक है दोनों, ये दोनों गलत हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करनी चाहिए और जो प्रेशर है वो डिक्रीज करना चाहिए। अब स्टेप 4 वेरीफाई कर लेते हैं हम। ये देखो, ये अच्छा डायग्राम दे रखा है, मैंने जो बनाया था उससे। ये जब हमने इनहेल करा तो वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज हो गई, तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज। रिब्स वगैरह, स्टर्नम रेस, वही वॉल्यूम, रिब केज, यहाँ पे मसल होती है इंटरकोस्टल, और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये डोम शेप हो गया ना, डोम शेप नहीं सॉरी फ्लैटन हो गया, और यहाँ पे डोम शेप है एक्सेल में, रिलैक्स में। अब वर्ड्स में पढ़ लेते हैं हम इसको। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, दैट इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब कुछ नहीं है, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगी, तो अगर लंग्स में प्रेशर कम होगा तभी तो बाहर से अंदर आ पाएगी। सिमिलरली, चले नहीं बढ़ना में, द डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, external and internal intercostal between the ribs, helps in generation of such gradients. Inspiration is initiated by contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in the antero-posterior axis. The contraction of external intercostal muscle lifts up the ribs and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in pulmonary volume. An increase in pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs. That is inspiration. ठीक है, वेरीफाई भी कर लिया हमने।